प्रज्ञा दर्पण चैनल से जुड़े हुए दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी को भदंतानंद वास्तव राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन समिति व बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से समस्त दर्शकों को मंगल कामना, मेरा आशीर्वाद। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं इस चैनल पर आकर के क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं या क्या मेरे मन में है। मेरी इन बातों से आपके मन में भी उथल पुथल हो रही है, ये मैं जानता हूं। वर्तमान समय राम के मंदिर को लेकर के यो अवध बनने जा रहा है, जिसे अयोध्या भी कहते हैं, साकेत भी कहा जाता है, वहाँ बनने जा रहा है। कुछ लोगों के मन में है कि ये मंदिर के निर्माण से हमारे देश की कौन सी बेरोजगारी समस्या हो जाएगी। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि लाखों आदमी आज बाढ़ से पीड़ित है, भुखमरी के कगार पर हैं। वही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 4-5 महीने से 4 महीना हो गया इस लॉकडाउन को लगे हुए, जो अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये क्या बीमारी है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये फैल रही है। यहाँ एक आश्चर्यचकित बात जो मेरे मन में आई, जिसकी वजह से मैं रूबरू हुआ हूँ, कि आम लोगों से ये कहा जाता रहा है कि मुंह पर मास्क बांध के चलो, नाक और मुंह पूरा बंद रहना चाहिए, जब भी निकलो किसी आवश्यक कार्य से निकलो, दिन में कई बार साबुन से अपने हाथ को धो। उसके बावजूद लोग इससे ग्रसित होते चले जा रहे हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों राम के मंदिर का शिलान्यास नज़दीक आ रहा है, त्यों-त्यों हमारे देश के आला नेता जो हिंदुत्व की नींव रखने वाले हैं, हिंदुत्व का झंडा लहराने वाले हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, अभी ये लोगों की नज़र में आया है कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना वायरस से पॉजिटिव निकले, वही वर्तमान में मेदांता हॉस्पिटल में अमित शाह जो है भर्ती है, क्योंकि वो पॉजिटिव है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ज्यों-ज्यों राम मंदिर का शिलान्यास नज़दीक आ रहा है, त्यों-त्यों देश के गृह मंत्री या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री इनको ही कोरोना वायरस क्यों ग्रसित कर रहा है। दो बातें हैं, या तो ये देश को कोरोना वायरस से बचना चाहते थे तो क्यों खुद क्यों फंस गए। ये तो बचाव के सारे नियम जानते थे, जो है खैर फंस गए। हम तो ये कहेंगे कि बहुत जल्द ही वायरस से मुक्त हो जाएं। वही हमको लगता है कहीं कोई और नेता लपेट में नहीं आ जाएं, कहीं किसी मंडलेश्वर को कोरोना वायरस नहीं लग जाए, इससे भी हमको चिंता है। क्योंकि वहाँ देवताओं का आह्वान किया जाएगा। आह्वान का मतलब है उनको बुलाया जाएगा। जब 33 करोड़ देवता आएंगे तो जाने अनजाने में भीड़ तो होगी, और वो भीड़ दिखाई नहीं देगी। साकार में से निराकार में अगर कोरोना वायरस घुस गया और देवताओं में अगर चला गया, तब तो बुरा हाल होगा हमारे देश का। जो है सबसे बड़ी बात जो इस समय निकल के ये आ रही है कि इस शिलान्यास में दलित महामंडलेश्वर को क्यों नहीं बुलाया गया। सर्वप्रथम मैं दलित समाज के लोगों से ही ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब चीखते चीखते, चिल्लाते चिल्लाते, सतत संघर्ष करते करते संविधान को बना करके देने के बाद भी लोगों को समझाते समझाते चल बसे, लेकिन आपके भेजे में एक भी बात नहीं आई। आप दूसरों से कहते हैं कि वो हमसे नफरत करती है, वो हमसे नफरत करते हैं। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो आप स्वयं ही अपने कर्मों के दोषी हैं। आप स्वयं ही जो आपको दंड मिल रहा है उसके आप भागीदार हैं। बहुत से लोगों को मेरे पर क्रोध आएगा, बहुत से लोग मुझे गालियाँ भी देंगे, मैं जानता हूँ, और मुझे देते रहते हैं। मैं तो पैदा ही गालियाँ सुनने के लिए हुआ हूँ, क्योंकि जिन लोगों के पास शुभ
शब्द नहीं हैं, जिन लोगों के पास फूल नहीं हैं, जिन लोगों के पास जो है फूलों के हार नहीं है, यदि लोग वो मुझे गालियाँ देते हैं, अब शब्द से मुझे संबोधित करते हैं, तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिनके पास जो होगा वही देंगे, दूसरी चीज़ कहाँ से ला के देंगे। मैं बात कर रहा था राम मंदिर के शिलान्यास में दलित महामंडलेश्वर को क्यों नहीं बुलाया गया। अरे मूर्खो, तुम तो दलित महामंडलेश्वर की बात कर रहे हो। इस देश का राष्ट्रपति जो सुप्रीम पावर होता, वन मैन होता किसी देश का, जब किसी मंदिर में पूजा करने जाता है तो उसे घुसने नहीं दिया जाता। ऐ मेरे देश के शर्मदार नेताओं, ये मेरे देश के बदमाश बेनकाब, मैं कहना चाहूँगा भूखे नंगे गरीब लोगों का खून चूसने वाले लोगों, या जीत करके अपने घर को नोटों की पेटियों से भरने वाले लोगों, कम से कम मुझे ये बताओ कि जिस दिन राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने से रोका गया, हमारे देश के कितने नेताओं ने इसके ऊपर रिजाइन दिया, या पार्लियामेंट में कब इसकी चर्चा हुई। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। जो देश सभ्यता का रास्ते पर खड़ा हुआ है, जो देश डेमोक्रेसी के आधार पर खड़ा हुआ है, वहाँ राष्ट्रपति को ही मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, और आप गाल बजा रहे इस बात के लिए कि राम मंदिर के पूजन में जो है दलित महामंडलेश्वर को क्यों नहीं बुलाया गया। कितनी बड़ी मूर्खता की बात कर रहे हैं, ये मेरे समझ से परे की बात है। वही एक बात और मेरे दिमाग में गूंज रही है। 35 वर्ष यानी बौद्ध धर्म स्वीकार करने से 35-36 वर्ष पहले नासिक में कालाराम मंदिर में जाने के लिए लोगों ने बाबा साहब से प्रार्थना की थी कि हम कालाराम मंदिर में जाना चाहते हैं। उस समय उस योगी ने, उस समय ज्ञान के उस भंडारी ने, उस समय एक महान वैज्ञानिक ने, भविष्य वक्ता ने लोगों से कहा था कि जिन मंदिरों में जाने से आपका कोई मूल्य नहीं है, जिन मंदिरों में आपको लोग घुसने नहीं देते, जिन मंदिरों में आपके घुसने में लोग आपको पीटते हैं, आपसे नफरत करते हैं, जिन मंदिरों में जाने से लोग आपको धुतकारते हैं, मुझे दुख होता है कि आप सभी उसी मंदिर में जाने के लिए मुझसे हट कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके बाबा साहब ने लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, और वो कालाराम मंदिर में जब प्रवेश करने के लिए निकले तो लाठियों से, ईंट पत्थरों से उनका स्वागत किया गया। उसी समय बाबा साहब ने कहा था कि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ वो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन उस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया 14 अक्टूबर सन 1956 को। हमारे देश के आज़ाद हुए 60 वर्ष से ज़्यादा होने जा रहा है। हम सभी जानते हैं पहले लोगों ने हरिजन शब्द पर विरोध किया, तब लोग कहते थे गांधी का दिया शब्द है, हरिजन तो भगवान के सेवक होते हैं, बहुत अच्छा नाम है। तब मेरा जैसा आदमी लोगों से ये कहता था गांधी हरिजन क्यों नहीं हो सकता, या देश के बड़े बड़े पंडित मनीषी हरिजन क्यों नहीं हो सकते। वो तो बहुत अच्छा शब्द है, जो भगवान का भक्त हो उसी को हरिजन कहा जाता है, तो इन्हीं को हरिजन कहा जाता है। बाकी लोग दुर्जन हैं, क्या वो जो है हरिजन नहीं है, भगवान की संतान नहीं है? यही नहीं, बाद में नवबौद्ध कहा गया, यानी जो लोग बौद्ध बने, यानी समाज के अंदर हमारे देश में ब्राह्मणवादी संस्कृति ने कभी भी यानी अनुसूचित जाति के लोगों को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो बौद्ध हो गए हैं, बल्कि वो उनको एहसास कराते रहे कि हर जन बौद्ध, अब नव बौद्ध। हमने जब कभी इसका विरोध किया तो भारत सरकार ने इसका जवाब दिया था देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड बुद्धिस्ट, बोथ आर इक्वल। उसके बावजूद अब एक नया शब्द निकला, दलित शब्द। पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, जो अपने को बाबा साहब से भी एक कदम आगे समझते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो कलम चलाने में भी उन्हें शर्म नहीं आती, वो कहते हैं बाबा साहब ने भी गलतियां की। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उन पागलों की बात पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि पागलों की बात पर जाना अपने आप को पागल बनाना है, या पागलपंथ की दर्शन में घुस करके अपने आप को पागल घोषित करना है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, समझदार लोगों, बुद्धिजीवी लोगों, यानी आपसे मेरा निवेदन है, कम से कम जब हरिजन शब्द नहीं रहा, नवबौद्ध शब्द नहीं रहा, तो आप
दलित शब्द का भी इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ये अदालत द्वारा निषेधित किया हुआ है, इसके ऊपर रोक लगाई गई है। उसके बाद भी आप जोर जोर से चिल्ला करके गाल बजाते हैं दलित 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 दलित, तो इसमें कौन दोषी है? दूसरा दोषी है कि आप खुद दोषी है। तीसरी बात मैं ये कहूँ, यदि वहाँ महामंडलेश्वर पहुँच जाए तो क्या वो राम मंदिर का शिलान्यास नहीं होगा? और नहीं पहुँचेंगे तो क्यों नहीं, यानी उसका वो होगा। बल्कि मैं यदि ये कहूँ कि सर्वप्रथम वो व्यक्ति होना चाहिए जिसने उस बाबरी मस्जिद को गिराया, तो इस्लाम के लोग मुझे गालियाँ देंगे, क्योंकि ये कहेंगे कि ये कह रहा है कि जिसने मस्जिद गिराई। अरे मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिससे हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने वो मस्जिद गिरवाई, उस आदमी के हाथ से पूजन होना चाहिए था, और नहीं तो लाल किशोर आडवाणी को बुला के उनके हाथ से पूजन करना चाहिए था। अरे कम से कम हमारी जो उमा भारती जी हैं वो शिलान्यास करती तो बहुत अच्छा था। उन्होंने वो तो फायर ब्रिगेड थी जो है इस मसले को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि 2500 वर्ष पहले जब पुष्पमित्र शुंग ने बौद्धों के अंतिम राजा जयप्रद की हत्या की थी, तब से लेकर के आज तक भारत की धरती पर वो ब्राह्मणी संस्कृति के लोग जो कहना चाहते थे, जो करना चाहते थे, उसे करने में कामयाब नहीं हुए। यहाँ तक कि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अभी अभी कहने में ये आ रहा है, इसके बाद कृष्ण भूमि का नंबर है। मैं भारत के बौद्धों से एक अपील करना चाहता हूँ, क्या आप बौद्ध हैं? क्या भारत के भिक्षु जिसके नाम को लेकर के बौद्ध भिक्षु बने हैं, या वो भारत के भिक्षु जो बौद्ध संस्कारों के नाम पर, बौद्ध नामकरण के संस्कारों पर लोगों के बीच में जाकर के रात दिन गाल बजा करके धंधा करने में लगे हैं, या ये कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म के संस्कारों को फैला रहे हैं? क्या उनके जमीर में ये बात कही है कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं? अगर वो बुद्ध के अनुयायी है तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, काहे को आप बौद्ध बने हैं? जब देश में बुद्ध का महाबोधि विहार बौद्धों के हाथ में नहीं है, इस देश में बौद्धों के अवशेष भारतीय जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है उसके संरक्षण में नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा भारतीय आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है यही हिंदू और बौद्धों के बीच में लड़ाई का केंद्र बिंदु है। इसका काम ये है कि वह जितने भी पुरानी भारतीय बौद्धों के अवशेष है उनकी ईमानदारी के साथ पालन पोषण करे। लेकिन हमने देखा है बुद्ध के आगे महाबोधि विहार में गणेश जी घुसे हुए हैं, बहुत से लोग बताते हैं वहाँ महादेव जी भी बैठे हुए हैं, वही संज्ञा में हनुमान जी विराजमान है, वहीं पर जो है नासिक में 5 पांडव विराजमान है, वही भद्रावती में भी विराजमान है। तब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वह पुरातत्व की जो वस्तुएं हैं उसकी देखभाल करे, तो उस बौद्धों के अवशेषों की जगह वो दूसरे अवशेष कैसे पहुंच गए, उनको किसने पहुंचाया? ठीक इसी प्रकार से जैसे बुद्ध गया महाबोधि विहार की जो प्रबंधन समिति है, जिनका कार्य बुद्ध गया महाबोधि विहार का प्रबंधन करना है, उसका रखरखाव करना है, उसके लिए वहाँ पुलिस रहती है, उसके लिए 80-90 कर्मचारी रहते हैं, उसके लिए वहाँ यानी सर्दियों के टाइम पर जो है गार्ड लगाए जाते हैं, बावजूद उसके एक आदमी जिसे लोग प्रज्ञादीप बता रहे हैं, भिक्षु प्रज्ञादीप बता रहे हैं, कोई तो उसको यदि भिक्षु संघ का उसको पदाधिकारी बता रहे हैं। मैं उन लोगों से ये जानना चाहता हूँ, वो व्यक्ति महाबोधि टेम्पल के वज्रासन से वो मिट्टी ले करके या वहाँ के पानी को लाने में सफल कैसे हो गया? इससे बुद्ध गया महाबोधि विहार की प्रबंधन समिति पर एक प्रश्न पैदा होता है। क्या वो महाबोधि टेम्पल को बर्बाद करने का प्रबंधन करती है? क्या वो महाबोधि विहार से मूर्तियों को चुराने का प्रबंधन करती है? क्या वो वहाँ पर जो है महाबोधि विहार के अस्तित्व को मिटाने का प्रबंध कर रही है? या वो जो आग नीच करके सो रही है कि उस मंदिर में कोई भी घटना घटित हो, बम बात हो या कोई अन्य चीज़ हो जाए, बाद में पता चलता है कि महाबोधि विहार में ऐसा हो गया, तो प्रबंधन समिति क्या माँ भुट्टा भूजती है या माँ आलू उबालती है या उसकी जो है
कहना चाहिए उसकी जो है यानी छोले बना के बेचती है, क्या करती है, ये एक प्रश्न जो है भारतीय बौद्धों के समक्ष ही नहीं विश्व के बौद्धों के सामने है, जिसके नाम पर करोड़ों रुपया भारत की धरती पर आता है और हमारे देश के मंत्री प्रधानमंत्रीगण जो बाहर विदेश में जाते हैं, जो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, उन्हें कम से कम ये कहना चाहिए कि हम राम की भूमि से आए हैं। यहाँ मैं लोगों से ये बताना चाहता हूँ, ये मत सोचो ये राम का मंदिर है, मैं नहीं कह रहा, इस देश के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े वक्ता कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ राम मंदिर नहीं, वहाँ तो आरएसएस का केंद्रीय कार्यालय बन रहा है। हो सकता है नागपुर से स्थानांतर होकर के वो यहाँ आ जाए, या ये भी हो सकता है सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान वहाँ किया जाए और धार्मिक नाना प्रकार की अफवाहें फैलाने का केंद्र बिंदु अयोध्या बना जाए, जहाँ अनुसंधान हो कि देश में अशांति कैसे फैले, नए नए स्लोगन कैसे तैयार किए जाएं, नए नए झगड़े किस तरह से तैयार किए जाएं। एक बीजेपी के यानी प्रवक्ता है जिन्हें संपत पात्रा बोलते हैं, संपत पात्रा, मैं ये नहीं जानता वो कौन से पात्रा हैं, वैसे पात्र जो है बर्तन को कहते हैं, और वो प्रवक्ता है, अच्छी बात है, प्रवक्ता हर पार्टी का प्रवक्ता है, वो हमेशा बात को घुमाने में माहिर है। सोशल मीडिया पे ये बात आ रही थी कि वहाँ दलित महामंडल को क्यों नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने बड़ी बखूबी के साथ ये कहा ये प्रश्न तो कांग्रेस के लोगों से करना चाहिए। यानी भारत की जो समस्याएं हैं वो कांग्रेस वर्चस्व बीजेपी के बीच में झूल रही है। अगर कोई बेरोजगारी की बात करेगा तो संपत पात्रा कहेंगे ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, 60 वर्ष से उनका शासन था, उन्होंने क्या किया। अगर वो राष्ट्र को बेचने की बात आएगी या कभी रेलवे स्टेशन बेचने की बात आएगी, सोना बेचने की बात आएगी, या कभी यदि इस तरह की बात आएगी कि देश दिवालिया हो रहा है, तो वो यही जवाब देगा आज से 60 वर्ष पहले से कांग्रेस ही देश को दिवालिया बनाने का काम कर रही थी। कितने झूठे मक्कार लोग जो राजनीति के नाम पर मनगढ़ंत कहानियों के माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। मुझे तरस आता है उन देश के लोगों पर, उन देश के पढ़े हुए लोगों को, जब कभी किसी मंदिर से गुजरते हैं तो वो हाथ जोड़ कर कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करना, क्योंकि वो जानता है कि मैं सारे काम बदमाशी के कर रहा हूँ, तो अगर कहीं प्रभु होगा तो मुझे माफ़ करेगा। जब हमारे देश के नेता अरबों रुपए डकार गए, उसका प्रभु कुछ नहीं कर पाए, उनको प्रभु दंड नहीं दे पाए, तो तुम्हारा क्या करेंगे। इसलिए हर आदमी जानता है हाथ जोड़ो, इससे कम से कम ये होता है हम भगवान को मानते हैं, और ऐसे भगवान को मानते हैं जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, बात नहीं की, चर्चा नहीं की, सामने नहीं आया, न तुम्हारे न तुम्हारे बाप के, न उसके बाप के बाप के, न उसके बाप के बाप कभी आया। उसके बाद भी कहते हैं प्रभु हमको माफ़ करना। क्या मूर्खों का ये देश है जहाँ प्रभु है ही नहीं, और उसके बाद प्रभु से कह रहे प्रभु माफ़ करना। मैं इस समय ये कहना चाहता हूँ अपने देश के लोगों से, हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना यानी द्रवित होने वाला है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना यानी गरीबों के ऊपर दर्द महसूस करता है, कितना संवेदनशील हृदय का आदमी है कि जहाँ बाढ़ों से लोग परेशान हैं, जहाँ लोग भूख से लोग परेशान हैं, जहाँ लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, जहाँ लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जहाँ लोग रोटियों के लिए हत्याएं कर रहे हैं, जहाँ लोग मर रहे हैं, उन सब कामों को छोड़ करके इस कोरोना वायरस के समय जहाँ लोगों से बार बार ये कहा जा रहा है मुँह बांधो, नाक को मुंह को ढक के रखो, जब बाहर निकलो तो कोई महत्वपूर्ण काम हो तो जाओ, लगता है देश के प्रधानमंत्री को भूखे नंगे लोगों से ज़्यादा, बाढ़ में फंसे हुए लोगों से ज़्यादा, या कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की मौत से ज़्यादा इस बात की संवेदना है कि इस हालात में भी वो राम के मंदिर के शिलान्यास करने के लिए उतावले हो रहे हैं और वो वहाँ जा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा आप मंदिर बनाओ और मंदिर बनाओ, लेकिन एक मेरा प्रश्न है, देश के लोगों से मेरा प्रश्न है, चिंतन करें, सोचें, विचार करें। अगर कहीं बुद्धि और दिमाग है कहीं आपको, तो आप ये सोचें जितने भी हमारे देश में मंदिर गुरुद्वारे बने हैं, क्या भारत सरकार ने वो ज़मीन उनको पट्टे पे दी है?
क्या वो ज़मीन उन्होंने रजिस्ट्री उसकी की है? क्या वो ज़मीन उन्होंने दान में उनको दी है? तो जितने ये मंदिर बन रहे हैं, यानी हमारी सरकार, राजनीतिक लोग ये चाहते हैं जितने मंदिर बने उतना अच्छा है, जितने लोग भगवान के सामने घंटा बजाएं अच्छा है, क्योंकि चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। क्या कहते हैं आप सभी दर्शक, मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो तो सुने, एक बार मुंह पे हाथ फैला ले मेरी बात को सुनने से पहले, और सुने ध्यान से। राष्ट्रपति कोई बनता है तो किसी मंदिर में जाता है तो कहता है हे भगवान, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस देश का राष्ट्रपति बना दिया। या प्रधानमंत्री ये कहता है हे भगवान, मैं आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे चाय बेचने वाले आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। मैं उनसे ये कहूँगा, अरे मेरे देश के नेताओं और हे मूर्खों की राजनीति करने वाले देश के जागरूक सजग नेताओं, मुझे ये बताओ, अगर ये भगवान ही आपको राष्ट्रपति बनाते हैं, ये बनारस की यानी गंगा मैया ने ही तुमको बुलाया था, तो फिर तुमको वोट मांगने की जरूरत क्या है? शर्मदारो, किसी भी बस्ती में मत जाओ वोट मांगने के लिए। और यदि ये लोग वोट मांगने आते हैं तो इनसे एक ही प्रश्न करो, जब भगवान तुमको प्रधानमंत्री बनाता है और बनारस की गंगा मैया तुमको बुलाती है, तो जाओ तुम गंगा मैया से ही भीख मांगो, और तुम देवी देवताओं से भीख मांगो, तुम भगवान से भीख मांगो। इस बार हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि सिवाय आपने हमारा खून पीने के और अपने आप को अमीर बनाने के कोई दूसरा कार्य नहीं किया। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये जो मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, उन तमाम मरे हुए राम मंदिर, तमाम मरे हुए इस बाबरी मस्जिद को तोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले लोग के जिस्म के लहू के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी की जा रही है। उन लोगों के लहू के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, उन लोगों के त्याग और आदर्श के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, जिन लोगों को मूर्ख बनाकर लोगों ने बलि का बकरा बना दिया और वो लोग मर गए। तमाम लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं, और मलाई खाने के लिए लोग अब ये जो है कह रहे हैं कि हम वहाँ राम मंदिर बनाएंगे। ये राम मंदिर नहीं बनाएंगे, बल्कि ये देश को एक ऐसे ओर लेके जा रहे हैं जहां आने वाले समय में यहाँ की जनता पूछेगी और इन पर जवाब नहीं आएगा, तब इनको अपना चेहरा छिपाना और अपने चेहरे को बचाना और अपने चेहरे को धूमिल होने से मुँह धोने के लिए किसी नल में, तालाब में, कुएं में, हैंडपंप में पानी भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अब भी जागो, जाग जाओ, होश में आ जाओ, नहीं तो तुम मरोगे, हम भी मरेंगे, कल और भी मरेंगे, बाकी और भी मर जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के सामने जुल्म हो, जिन लोगों के सामने गलत कार्य हो, जिन लोगों के सामने पाप हो, जिन मंदिरों के सामने नारियों की अस्पत लूटी जाए और देश के वो लोग ये कहे कि भारत माता की जय हो, उस देश के लोग ये कहे कि हमारी देवियाँ बहुत महान है, मैं उन्हें कहूँगा कि उन्हें भी किसी महान पुरुष की तरह सरी नदी में डूब के अपनी ई लीला समाप्त करनी चाहिए। जियो या जल्दी मरो, और मरो तो अच्छे काम का अच्छा काम करके मरो, मानवता के लिए मरो, देश की एकता के लिए मरो, अखंडता के लिए मरो। इसी के साथ पढ़े एक बार मेरा आपको फिर आशीर्वाद।